नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल जॉइंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में किसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है। देखिए, जो ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है, क्या होता है कि वह गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगाई जाती है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कि ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट के आवाज़ का कारण क्या होता है। ऑप्शन है स्प्लिट स्लिप जॉइंट की सप्लाइंज का घिस जाना। दूसरा है आपको यूनिवर्सल जॉइंट के बेरिंग का घिस जाना, योक फ्लेंज का लूज होना, डी है यह सभी। तो देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट की आवाज़ का कारण होता है कि स्लिप जॉइंट में स्प्लाइन का घिस जाना, यूनिवर्सल जॉइंट के बियरिंग का घिस जाना, ये भी सही है। योक फ्लेंज का लूज होना, ये भी आपका सही है। यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा, यह सभी प्रोपेलर शाफ्ट की आवाज़ का कारण हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूनिवर्सल जॉइंट का प्रकार है। ऑप्शन है क्रॉस टाइप, रबर कपलिंग, ले रब टाइप, डी है यह सभी। तो यूनिवर्सल जॉइंट का जो प्रकार है वह आपका क्रॉस टाइप भी होता है, रबर कपलिंग भी होता है, ले रब टाइप भी होता है, और यहाँ पे इसलिए डी आंसर से यह सभी है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट कितने एंगल पर सरलता से शक्ति संचालन करता है। ऑप्शन है 35, 38, 40 और 45। तो क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट जितने एंगल पर सरलता से शक्ति का संचालन करता है वह रहता है 45 डिग्री। तो क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट 45 डिग्री पर सरलता से शक्ति का संचालन करता है। किस यूनिवर्सल जॉइंट में कैप के अंदर नीडल रोलर फिट रहते हैं। ऑप्शन है क्रॉस टाइप, पार टाइप, लेरअप टाइप, रबर कपलिंग। तो जो हमारा होता है क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है, उसमें क्या होता है कि कैप के अंदर नीडल रोलर फिट रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में कैप के अंदर नीडल रोलर फिट होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में क्या होता है। ऑप्शन है स्लाइडिंग योग, ग्रीस निपिल, ड्राइविंग फ्लेंज, डी है यह सभी। तो क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में जो रहता है, यह आपका स्लाइडिंग योग भी रहता है, ग्रीस निपिल भी रहता है और ड्राइविंग फ्लेंज भी रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा यह सभी। 7वां क्वेश्चन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी कितने एंगल की ड्राइव भली भांति ट्रांसमिट कर सकता है। देखिए, जो कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है यानी कि स्थिर अनुपात, स्थिर वेगानुपात जो रहता है, यह आपका जितने एंगल में ड्राइव भली भांति से ट्रांसमिट कर सकता है वह रहता है आपका 24 डिग्री। तो यहाँ पे इसका सी आंसर हो जाएगा 24 डिग्री पे कर सकता है ट्रांसमिट कांस्टेंट वेलोसिटी। 8वां क्वेश्चन है कि जहां फ्रंट एक्सल में व्हील को ड्राइव देने के लिए जो प्रायः कितने तक हो जाती है, जब वहां कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप जॉइंट का प्रयोग होता है। देखिए, जब आपका 25 हो जाता है, 25 डिग्री, जहां फ्रंट एक्सल में व्हील को ड्राइव देने के लिए जो प्रायः 25 डिग्री तक हो जाती है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप जॉइंट का प्रयोग करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ले रब जॉइंट के अंदर कितनी कटोरियां बनी होती हैं। तो जो ले रब जॉइंट रहता है उसके अंदर 4 कटोरियां बनी रहती हैं। कितने? 4 कटोरियां रहती हैं ले रब जॉइंट के अंदर। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोपेलर शाफ्ट का कार्य क्या होता है। तो देखिए, जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है इसका मेन कार्य होता है कि गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक पावर को ट्रांसमिट करना। तो प्रोपेलर शाफ्ट का मेन कार्य यही है कि गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक पावर को ट्रांसमिट करना, इसलिए यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट किस धातु की बनाई जाती है। ऑप्शन है स्टील की रॉड, स्टील पाइप, तांबा, गन मेटल। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है यह बनाया जाता है स्टील पाइप का। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा स्टील पाइप। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट के सिरे पर कौन सा ज्वाइंट बना होता है। ऑप्शन है स्टब ज्वाइंट, यूनिवर्सल ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोपेलर शाफ्ट के सिरे पर जो ज्वाइंट बनाया जाता है वह ज्वाइंट रहता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा यूनिवर्सल ज्वाइंट। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट शक्ति संचरण यानी कि पावर ट्रांसमिशन कैसे करता है। देखिए, जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है यह पावर का जो ट्रांसमिशन करता है यह आपका किसी न किसी एंगल पर करता है, यानी कि कोणीय दिशा में
पावर को ट्रांसमिट करता है, यानी कि किसी एंगल पर अगर आपको ट्रांसमिट करना है पावर तो आपको वहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट यूज कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई एडजस्ट की जाती है किसके द्वारा। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है अगर इसकी आपको लंबाई एडजस्ट करनी है तो हम लोग वहाँ पे स्लिप जॉइंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? स्लिप जॉइंट द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई को एडजस्ट कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल ज्वाइंट किस पर आधारित होता है। ऑप्शन है पैरों के जोड़ के आधार पर, हाथ के जोड़ के आधार पर, मनुष्य के प्राकृतिक जोड़ के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है यह मनुष्य के प्राकृतिक जोड़ के आधार पर आधारित होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, मनुष्य के प्राकृतिक जोड़ के आधार पर यूनिवर्सल ज्वाइंट आधारित होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग निम्न क्रिया में से कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है इसका प्रयोग हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर करते हैं। तो यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में शाफ्टों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 1 2 3 4। तो देखिए जो कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है इसमें जो शाफ्टों की संख्या होती है 2 होती है। कितनी? 2 होती है कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रोपेलर शाफ्ट में कितने ज्वाइंट प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है 2 1 4 एक भी नहीं। जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है इसमें ज्वाइंटों की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 ज्वाइंट प्रोपेलर शाफ्ट में होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस ज्वाइंट का प्रयोग करके मेन शाफ्ट व प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्लिप जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट, लैप जॉइंट, लॉक जॉइंट। तो जिस जॉइंट का प्रयोग करके मेन शाफ्ट व प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका यूनिवर्सल जॉइंट। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा यूनिवर्सल जॉइंट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट पर कौन सा जॉइंट बनाया जाता है प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन को पूरा करने के लिए। ऑप्शन है स्लिप, ग्रूव्ड, पैन डाउन, लॉक्ड। तो प्रोपेलर शाफ्ट पर स्लिप जॉइंट बनाया जाता है प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन को पूरा करने के लिए। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा स्लिप। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग गियर बॉक्स तक आई इंजन की शक्ति डिफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन है क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, सी है क्रैंक शाफ्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको स्पष्ट है कि इसमें क्या करता है कि इंजन से शक्ति आपको डिफरेंशियल तक अगर आपको पहुंचाना है तो आप वहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति एक्सल शाफ्ट तक निम्न में से किसके माध्यम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है गियर बॉक्स, क्लच, डिफरेंशियल इनमें से कोई नहीं। तो प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति एक्सल शाफ्ट तक निम्न में से जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह माध्यम रहता है आपका डिफरेंशियल। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा डिफरेंशियल। 23 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी यूनिवर्सल ज्वाइंट का भाग नहीं है। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट का भाग नहीं है आपको बताना है। तो देखिए जो यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है उसमें आपका स्लाइडिंग योक रहता है, ग्रीस नीडल भी रहता है और ड्राइविंग फ्लैंज योक भी रहता है। जबकि आपका नट और बोल्ट इसके भाग नहीं है यूनिवर्सल ज्वाइंट के। यहाँ पे इसका डी आंसर से जो नट व बोल्ट यूनिवर्सल ज्वाइंट का भाग नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रबर कपलिंग ज्वाइंट में कितने सुराख होते हैं। 2 3 6 5। तो जो रबर कपलिंग होता है रबर कपलिंग ज्वाइंट इसमें सुराखों की संख्या होती है 6। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कि रबर कपलिंग ज्वाइंट में 6 सुराख होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग होता है। तो कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में आपके 2 यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा, 2 यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट खोखली होती है क्यों। तो देखिए प्रोपेलर शाफ्ट खोखली होती है ताकि भार कम हो जाए और क्या रहे कि बेंडिंग स्ट्रेस जो रहे वो भी बढ़ जाए और ज़्यादा शक्ति प्रदान करें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं प्रोपेलर शाफ्ट को खोखली बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा यह सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्लिप ज्वाइंट में प्रोपेलर शाफ्ट के किस सतह पर दांते कटे होते हैं। ऑप्शन है बाहरी सतह पर, भीतरी सतह पर, दोनों पर, डी है दांते कटे नहीं होते हैं।
तो देखिए स्लिप जॉइंट में प्रोपेलर शाफ्ट के जिस सतह पर दांते कटे होते हैं वह रहता है आपका बाहरी सरफेस पर। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा कि स्लिप जॉइंट के प्रोपेलर शाफ्ट के बाहरी सरफेस पर दांते कटे होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल जॉइंट के मध्य भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है टर्नियन, जॉइंट, बियरिंग, स्पाइडर। तो यूनिवर्सल जॉइंट का जो मध्य भाग रहता है उससे हम लोग बोलते हैं स्पाइडर। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा स्पाइडर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं आपके 2 प्रकार के। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका ओपन टाइप प्रोपेलर शाफ्ट, एक होता है आपका क्लोज टाइप प्रोपेलर शाफ्ट। तो ओपन टाइप जो रहता है इसका प्रयोग अधिकांश वाहनों में किया जाता है और यह क्या होता है कि जो ओपन टाइप रहता है यह आपका नलाकार होता है कि नल के आकार जैसा होता है। और जो होता है आपका क्लोज टाइप, जो क्लोज टाइप में रहता है प्रोपेलर शाफ्ट ये आपका ठोस होता है और ये एक नलाकार पाइप में बंद होता है जिससे क्या होता है कि टार्क ट्यूब कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि बड़े वाहनों में कौन सा प्रोपेलर शाफ्ट लगा होता है। देखिए जो शाफ्ट जो बड़े वाहन होते हैं उसमें जो प्रोपेलर शाफ्ट लगाया जाता है वह बंद प्रकार का यानी कि क्लोज टाइप प्रोपेलर शाफ्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा क्लोज टाइप प्रोपेलर शाफ्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट के पास एक या एक से अधिक होते हैं क्या। ऑप्शन एस्पर गियर, स्पाइरल गियर, डल्बो जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट। देखिए जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है उसके पास क्या होता है एक या एक से अधिक यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि प्रोपेलर शाफ्ट के पास एक या एक से अधिक यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं आपको बताना है। तो प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हाँ प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पावर ट्रेन में क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और क्या होता है। तो ऑप्शन स्टीयरिंग गियर, फ्रंट एक्सल, ट्रांसमिशन, डी है यह सभी। तो पावर ट्रेन में क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा ट्रांसमिशन होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट प्रायः कितने टुकड़ों में बनाई जाती है। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है यह आपका प्रायः एक या दो टुकड़ों में बनाई जाती है। एक या दो टुकड़े से आपका प्रोपेलर शाफ्ट बन जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, एक प्रोपेलर शाफ्ट में कितने स्लिप जॉइंट होते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4। तो एक प्रोपेलर शाफ्ट में जितने स्लिप जॉइंट रहते हैं वह रहता है आपका एक प्रोपेलर शाफ्ट में आपके एक स्लिप जॉइंट लगा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बियरिंग में असमान घर्षण और कंपन को दूर करने के लिए प्रयुक्त क्या होता है। ऑप्शन है क्रॉस टाइप, कांस्टेंट वेलोसिटी और रबर कपलिंग, डी है यह सभी। तो बियरिंग में असमान घर्षण और कंपन को दूर करने के लिए जो प्रयुक्त होता है वह रहता है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी बियरिंग में असमान घर्षण और कंपन को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल जॉइंट में कितने योक होते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4। तो ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो एक यूनिवर्सल जॉइंट में आपके दो योक होते हैं। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा दो योक होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में क्या लगा होता है। तो देखिए जो क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट होता है इसमें आपका स्लाइडिंग योक, ड्राइविंग फ्लैंज और ग्रीस नीडल यह सभी लगाया जाता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से जाएगा यह सभी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट के कितने प्रकार हैं। तो देखिए आपको बताया था प्रोपेलर शाफ्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन टाइप दूसरा क्लोज टाइप। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोज टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में प्रोपेलर शाफ्ट जिस ट्यूब के अंदर बंद होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये हम आपको बताएं कि क्लोज टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में प्रोपेलर शाफ्ट जिस ट्यूब के अंदर बंद होता है उससे हम लोग टार्क ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा टार्क ट्यूब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग अपने स्टडी से रिलेटेड जितने ग्रुप हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी चलाते हैं आप लोग उसमें शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।